हम अपने अस्तित्व का पुनर्पाठ कर रहे हैं कि हम सैकड़ों बार कुछ ना कुछ बन के यहाँ से गुजरे हैं। हम किसी न किसी रूप में, पशु में, पक्षी में। हमारे यहाँ तो एक पठान, सैयद इब्राहिम खान पठान, वो कहता है कि मुझे पशु भी बना दो तो मुझे धेनु की, वो नंद की धेनुओं के बीच छोड़ दो। पत्थर बनाओ तो गिरिराज जी का बना दो। और नासिर खान ने जो संस्कृत में भगवान की वंदना की है, वो कहते हैं नासिरेशम भजाम्य, मैं जो नासिर के ईश है मैं उन राम की पूजा करता हूँ। वाह। तो राम को मैं जब भी बोलता हूँ, मुझे सुनने जैसे बहुत इस्लाम मतावलंबी भी आते हैं अपने राम में तो कितने आते हैं टोपियां लगाए हुए। उनसे कहते लोग पूछते हैं जब ये क्यों सुनने आए, तो मैं कहता हूँ भैया मैं सनातनी हिंदू, ये सनातनी मुसलमान है। वो स्वीकार भी करते हैं और कितने प्रसन्न होते हैं, तालियां बजाते हैं। उसका कारण ये है कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। मैं बहरीन में था, वहाँ पाकिस्तानी भी सुनने आए थे, हिंदुस्तानी भी सुनने आए, सब तालियां बजा रहे थे। फिर भगत सिंह जी की कविता प्रारंभ हुई तो पाकिस्तानी थोड़ा चुप हो गए। अच्छा। मैंने उनसे कहा भैया तुम ज्यादा प्रतिक्रिया दो, क्योंकि मैं जिन भगत सिंह की बात कर रहा हूँ वो कोट लखपत जेल में रावी के किनारे कसम खाने वाला वही भगत सिंह है जो तुम्हारी हमारी साझी आजादी के लिए लड़ा। और फिर वो प्रसन्न हुए। तब मैंने एक लाइन पढ़ी कि जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। तो ये तो पता नहीं क्यों राजनीति के कारण इतना वितंडा हुआ। चलो पहले तो मैंने माना कि बर्बर लोग थे जिन्हें दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य, आस्था, पूजा पद्धति का आदर नहीं था। वो अशालीन लोग थे, उन्होंने अपने मजहब को हथियार बनाया दूसरों पर हमला करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र आ गया 75 साल पहले। मेरे जैसे आदमी के तो मन पता है क्या है, ये नेता होने नहीं देंगे धर्मों के और पार्टियों के। अन्यथा तो भारत के सारे इस्लाम मानने वालों को इकट्ठे होकर कहना चाहिए कि भाई इनके 3 देवता हैं, राम, लक्ष्मण और शिव। राम, कृष्ण और शिव, इनके 3 देवता हैं। इन 3 देवताओं के जो पूज्य स्थल है सर्वाधिक, जहां वो जन्म लिया है, जहां उनकी स्थापना मानी जाती है, उनके आसपास अगर किसी आदमी ने उस समय में ये मूर्खता कर दी है, हाँ, बर्बरता पूर्वक या जैसे भी, तो बड़े मन से कहना चाहिए था आप लो। हाँ बिल्कुल। और ये सामान्य मुसलमान का इस देश में इच्छा भी है। पता है जब ये राम मंदिर का फैसला आया जी, तो हमने फैसले से पहली रात अपील की कि कैसा भी फैसला है, क्योंकि किसी को पता तो था नहीं, कैसा भी फैसला है दोनों पक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। उसी समय मैंने बाराबंकी में फोन किया एक परिचित को किसी काम से। वो बैठे हुए थे मदरसे में बहुत लोगों के बीच में। अच्छा। बोले भैया आपका फोन आ गया, हम तो यहीं बैठे हुए थे, सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा स्पीकर पे फोन रख लो। तो मैंने वहाँ के सबसे बड़े मौलवी जो थे 70-75 साल के, मैंने कहा चाचा क्या माहौल है, कल फैसला आ रहा है। उन्होंने पता है क्या बोला, भैया 1100 रुपया और 2 बुग्गी मोरम रेत हमसे ले लो, जाए बनवाए दो भैया। ये कौन कह रहा है? एक मस्जिद का मौलवी। किन में कह रहा है? मुसलमानों। लेकिन वो जो राजनेता हैं जिनकी वोट की दुकान है, वो ये नहीं होने देंगे। वरना होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में इकट्ठे हो के वो लोग कहते हैं जहां जहां गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। हाँ। जो अदम गोंडवी कहते हैं ना, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। लेकिन चलिए कभी ना कभी तो देश जागेगा। ये देखो हैं, स्वाद आया,
स्वाद आया? स्वाद थोड़ा सा? वाह वाह, तुम्हें तो सूखा ही दे रखा है। देखो ये गलत बात। हमारे गोकुल में तुम पधारो वहाँ तो फिर तुम आनंद में आ जाओगी एकदम। वहाँ सब खुले हैं, कोई बंधा हुआ नहीं है। बंधन में हम हैं बस, बाकी तो तुम्हारा है तो क्या बंधन है। भगवान ने कहा विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र अर्थात जो भारत की ज्ञानचर्या करता हो। भारत शब्द का ही अर्थ है भा अर्थात ज्ञान और रत माने खोज, भा माने प्रकाश भी। जो प्रकाश की खोज में हो, जो ज्ञान की खोज में हो, वो भारत। तो भारत का काम तो अगर एआई में भारत नंबर 1 हो रहा है, अगर कंप्यूटर्स में हो रहा है, तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भगवान ने कहा पहला तो विप्र हुए, विप्र अर्थात जो भी ज्ञान की खोज में हो। फिर तो दूसरे धेनु, जो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा था। भाई धेनु से ही पूरी इकोनॉमी चलती थी। ये बछड़े देगी, वो बैल बनकर खेत में काम आएंगे, कृषि को पैदा करेंगे। ये गोबर देगी, उससे आंगन लीपा जाएगा, पूरा आर्किटेक्ट उसके ऊपर निर्भर है। ये खाद भी यही देगी। दूसरा ये दूध देगी, वो शिशुओं को पुष्ट करेगा, उससे घी बनेगा, वो शरीर को बलवान बनाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला था किसका? स्लीपर सेल्स का। जैसे आज भी हमारे देश में स्लीपर सेल है। और स्लीपर सेल कहाँ से आई? दूसरे देश से। आज भी दूसरे देश से आती हैं। तो लंका से आई। खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु, तृष्णा, ये सब स्लीपर सेल हैं। इसलिए भगवान ने रावण से तो 3 बार संधि की बात की, इनमें से किससे संधि की बात नहीं की? और मांग रहे एक बाण काटी सब माया। माता चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी है, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम खा लो, बस तुम्हारा पेट खराब ना हो। नहीं, अब नहीं खाएंगे, हमको लग रहा है। नहीं, अब बिखेर बिखेर के खाएंगी, थोड़ा ऐसा नहीं है। वो रख रही हैं, जमा कर रही हैं। हाँ, जमा कर रही हैं। तो धेनु, विप्र धेनु सुर संत हित, और अंतिम आए संत, जिनके विनाश से भगवान इतने दुखी हुए कि भगवान ने केवल 2 बार मैं शब्द का इस्तेमाल करा मानस जी में। एक बार तो ये भुज उठाए प्रणकीन, मैं ये कहता हूं कि मैं इनका नाश कर दूंगा, इन असुरों का, एक बार। और एक बार जब जटायु जी ने पूछा कि मैं ऊपर जा रहा हूं साकेत धाम, आपके पिताजी मिलेंगे, उनसे कुछ कह दूं? अपहरण हो चुका है माता जानकी का। तो अब सोचिए, देखिए कितने योग्य पुत्र हैं। कहते हैं आप मत कुछ कहना, तात न तुम संजा, आप मत कहना, जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित, खानदान सहित कहे दशाना ना आए। रावण खुद आके बताएगा कि क्या हो गया था। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। राम गाड़ी अटकी रेत में भाई मचल पड़ी है तू, गाड़ी अटकी रेत में भाई मचल पड़ी है तू, धर्मी धर्मी पार उतर के न पापी चकना चूर दिया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी। चाचा, ये पीछे पार्श्व में चंद्रमा जी का मंदिर है, तो सूर्यवंशी भगवान की एक कथा ये भी आती है कि जब से राम गर्भ में आए, सकत लोक मुद मंगल छाए, सब जगह बड़ी आनंद आ गया। प्रकृति भी आनंद उत्सव मनाने लगी कि ईश्वर स्वयं आया। तो एक लोक कथा ये आती है कि भगवान लेटे पालने में, उससे पहले माता ने कहा कि कुछ बाल रूप दिखाओ, तुमने वादा किया था पिछले जन्म में कि हमारे यहाँ आओगे, अब तुम तो भगवान की तरह ही आए हो, मैंने तो बेटा मांगा था, कीजिए शिशु लीला। तो भगवान ने शिशु लीला की। तो रात्रि में लेटे हुए तो चंद्रमा उदास था। तो सुनते हैं कि भगवान ने चंद्रमा से पूछा कि यार सब प्रसन्न है, तू क्यों उदास है? चंद्रमा ने कहा हमारा क्या है, आप सूर्यवंशियों के पैदा हुए हो, सब जगह सूर्यवंशी चल रही है, मैं क्यों प्रसन्न हूँ? तो भगवान ने कहा तू बुरा मत मान, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मैं हूँ तो सूर्यवंशी, लेकिन आज के बाद मेरा नाम बिना तेरे उल्लेख के नहीं लिया जाएगा। उसी दिन से रामचंद्र कहलाते हैं। क्या बात है, इसीलिए ये नाम है रामचंद्र है। और ये जहाँ अभी हम चल रहे हैं भगवान शंकर के उस विग्रह का दर्शन करने, जहाँ भगवान स्वयं पूजा करते थे, ये शैव और वैष्णवों की युति का बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये कैसे महाकवि तुलसी ने भारतीय आस्था में एक लोक मंगल का काम किया, एक समन्वय का काम किया, इस पर चर्चा करेंगे। चाहिए चलते हैं।